इस वीडियो के तुरंत बाद हम जो है आईसीटी को पढ़ने वाले हैं और इसलिए फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को नमस्कार, ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकती है। और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये 9वें वीडियो है और पहले के वीडियोस यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट करके अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 241वां है, अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। मान लो कि आपने अनुसंधान किया, उसका आपने कंक्लूजन निकाला, तो उस निष्कर्ष को आपने बहुत अधिक 2-3 जर्नल में छपाया, तो उसको क्या कहा जाएगा। क्या आंशिक प्रकाशन बोला जाएगा, डुप्लीकेट प्रकाशन, पूर्ण प्रकाशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डुप्लीकेट प्रकाशन बोला जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अनुसंधान में पब्लिश कर दिया है, ठीक है न? तो उसको फिर अलग से जर्नल में आप छपा रहे तो उसको डुप्लीकेट प्रकाशन बोला जाएगा। फिर आगे कहते हैं, अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित, गोपनीय और रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बताइए, जो व्यक्तिगत डेटा है उसको सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर बताइए पढ़ के। आप पहले मन में उत्तर ठान ले, उत्तर को चुन ले, उसके बाद ही मेरा उत्तर सुने, उससे ही आपका लाभ होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए। फिर आगे हैं, परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व है। माप का क्या महत्व है, यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है, यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। माप इन सभी में महत्वपूर्ण है। फिर है, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी वैधता। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है, तो पूछ रहे हैं कि किस सीमा तक हम अध्ययन के परिणामों को लागू कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक सामान्यीकरण। फिर आगे है, अनुसंधान अभिकल्प या क्यों कह लो रिसर्च डिजाइन का अर्थ क्या है। तो किस अर्थ, डिजाइन का क्या अर्थ है ये पूछ रहे हैं। तो बताइए, इन 4 ऑप्शनों पढ़ के उत्तर बताइए, उसके बाद ही मेरा उत्तर सुने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। तो अभिकल्प मतलब ही डिजाइन, डिजाइन मतलब है रूपरेखा। फिर आगे है, अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्यों क्यों करना चाहिए। तो उत्तर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। फिर आगे कहते हैं, जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि होती है, तो इसमें सहसंबंध गुणांक कैसे होगा। तो चर चर के मूल्य में वृद्धि तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि, तो इसमें कैसे होगा, फिर सकारात्मक होगा, शून्य होगा या नकारात्मक होगा। तो बताइए उत्तर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सकारात्मक गुणांक है। फिर ये निम्नलिखित में से तर्क की यह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाती है। तो कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाना मतलब है कि निष्कर्ष मतलब सामान्य, सामान्य मतलब है कि विशेष से सामान्य की ओर हम जाते हैं किस में। तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी संभाव्य। ये निष्कर्ष तक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाती है ये संभाव्य, जबकि ये सी भी सही हो सकता है इसका, आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क में भी हम यही करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर ही गलत है, इसका उत्तर सी ही होना चाहिए, है ना, सी ही होगा इसका उत्तर। फिर आगे चलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में लेके आए। तो निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और पूरे विश्व में वो एक तरह से प्रभाव डाले, तो ऐसे फिर वो शोध प्रभाव उसको बोलेंगे, प्रशस्ति पत्र प्रभाव बोलेंगे, आचार संहिता प्रभाव बोलेंगे, या ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आचार संहिता प्रभाव। फिर आगे चलते हैं। शोधकर्ता केवल वही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वे चाहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोधकर्ता पूर्वाग्रह, इसी को तो हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। फिर कौन सा एसपीएसएस का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है? एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो ये इसका प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखो, किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला मतलब वर्कशॉप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपयुक्त होता है। फिर निम्नलिखित में से एक अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य है? तो एकेडमिक सभा है तो उसमें क्या अनिवार्य होगी? तो अनिवार्य होगी ऑप्शन नंबर ए संवर्धन, जबकि ये गलत होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संगोष्ठी, सेमिनार इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेपर। फिर निम्नलिखित में से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वेब सम्मेलन, इसी में इंटरनेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका में प्रकाशित होता है? क्या आलेख, पेपर और ए बी दोनों? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक शोधकर्ता ने एक ही जैसा डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 प्रयोगों का आयोजन किया, जिसमें से प्रत्येक में 100 प्रतिभागी थे, बजाय इसके कि 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी स्थिति को वर्णन करता है? तो 300 को एक साथ ना लेकर के उसने क्या किया? 100 को लिया, इसमें 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, ऐसे करके। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या बोलेंगे? कार्य साधन, अवलोकन, मान्यकरण या प्रतिकृति? उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मान्यकरण, इसी को वैलिडेशन या मान्यकरण कहते हैं। तो यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।